राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पर सरकार ने उस नारे पे कितना काम किया ग्राउंड पे कोई पता नहीं। क्योंकि जब कभी कोई ऐसी घटना होती है, रेप जैसी, बलात्कार जैसी, गैंगरेप जैसी, मर्डर जैसी, तो सबसे पहले सरकारें तो ये सोचती हैं, देखती हैं कि कहीं ये करने वाला हमारी पार्टी का तो नहीं है। अगर पार्टी का होता है तो उस बेटी को बचाने को तो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। सबसे पहले वो अपने नेता को बचाने की सोचते हैं। तो ऐसी जगह पे आप बेटी कैसे बचा लेंगे, बेटी कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि जहां पर सरकार के लिए सबसे पहले उसका अपना जो नेता है वो बचना चाहिए, उसके बाद बेटी बचे मरे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके एक नहीं हजारों उदाहरण है, जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि यूपी में क्या क्या हुआ था, कैसे नेताओं को बचाया गया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर उनकी अपनी पार्टी का नेता कर देता है तो कहते हैं कि नेता को फंसाया जा रहा है, जिसके साफ साफ सबूत होते हैं। शायद आपको उस बेटी का याद होगा, जिस बेटी को एक विधायक ने बलात्कार किया था, पुलिस में गई थी, बहुत इधर धक्के खाने के बाद रिपोर्ट दर्ज भी हुई थी। फिर नेताजी को कुछ दिन बाद जमानत मिल गई थी, नेताजी निकलते ही लड़की को जला दिया था। लड़की ने सफदरजंग में अपना दम तोड़ा था। अब तो खैर वो विधायक जी जेल में है, तो अब नाम किसी का लेना नहीं चाहता मैं। पर पार्टी कोई भी हो, तो सबसे पहले अपने नेता को बचाना सोचते हैं। तो ऐसी जगह पे कैसे बेटी बचेगी, कैसे पढ़ेगी? कानून तो बड़े बड़े बना दिए, पर जब कानून का पालन करवाने वाले ही ऐसी मानसिकता रखेंगे तो कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी? किसी तरीके से अगर माँ बाप बेटी को पेट काट के अपना मुसीबत झेल के पढ़ाते कोशिश भी करते हैं, तो ये लोग बेटी को बचने नहीं देते हैं। अब उसके उदाहरण देखेंगे आप, तो अब एक हैदराबाद में प्रियंका थी, वो भी डॉक्टर थी। क्या हुआ था उसके साथ? बलात्कार के बाद जला दिया। ताजा मामला ट्रेन डॉक्टर का है, कोलकाता का। बेटी को बाबा अपने कुछ दिन तक तो उन दरिंदों से बचा के भी रखा, पढ़ाया भी, और शायद आगे चल के डॉक्टर बन के कितने भी जान बचाती। पर क्या हुआ? बची बेटी? नहीं। क्योंकि इन अपराधियों के मन में खौफ है ही नहीं। अगर किसी पार्टी का नेता है तो उसमें तो खौफ 1% भी नहीं है। कोई लोकल बंदा है तो उसमें अलग ही हवा भरी भरी बैठी है, डर ही नहीं है कोई, पता है कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, इसका एक और पहलू है कि जो कुछ पुलिस तो खैर कार्रवाई करती ही नहीं है, अगर कुछ करना भी चाहे तो उसमें एक पहलू और है। आप इस खबर को देखिए जरा। अब सोचिए, एक तरफ तो हमारी बेटियां इतना झेल रही हैं और दूसरी तरफ ऐसी भी महिलाएं पड़ी हैं जो इस कानून का मजाक बना दिया है उन्होंने, उसका दुरुपयोग करती हैं। अब ये कहना तो बिल्कुल गलत है। एक केस के चक्कर में अब हम इन सबको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि जो ये रेप होते हैं, पर सबसे मेन चीज, ऐसी महिलाओं को अगर एक बार दो बार सही सजा मिल जाए ना, सख्ती से, तो ये जो फालतू के मुकदमे होना और जो ये करते हैं ये बचे ना। बताओ, रेप जैसे जघन्य अपराध में जहां इतनी बेटियां हमारी जान गंवा दी, इतनी मुसीबत झेली, सब कुछ झेल रही हैं आज भी, और ये औरतें पता नहीं पागल हो गई हैं। इन्होंने एक हथियार बना लिया है कि किसी को भी इल्जाम लगा दो और ऐसे कर दो। तो इसी चक्कर में एक समाज दो तबके में बढ़ जाता है। पर सबसे मेन चीज, जो इतने जघन्य रेप होते हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि ये मुजरिम है, उसको तो छोड़ा नहीं 10 तक 1% भी, और उसको भी सालों घसीटा जाता है कोर्टों में। निर्भया केस में देखा था आपने कि सब कुछ सामने था, उसके बाद भी सालों घसीट दिए उसके माँ बाप बेचारे। बस छोड़िए उस बात को, कोई समझेगा नहीं, क्योंकि कोई लोग समझना चाहते ही नहीं है, क्योंकि आधों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलते हैं, हमें क्या मतलब। एक खबर की तरह देखा, ओ हो बहुत गलत हुआ, अगले दिन भूल गए। अगले दिन क्या हो, 2 4 घंटे में भूल जाते हैं। कुछ जिनके अंदर की आत्मा जिंदा है वो रोडों पे आते हैं, एक मुहिम चलाते हैं, और वो भी क्या करें, कब तक करेंगे अकेले? वो भी थोड़े दिन में भूल जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, कुछ दिन हाय तौबा मस्ती है, पर सब ठंडा हो जाता है। फिर एक नया ऐसा बलात्कार, बलात्कार तो अपने देश में डेली खैर 70 80 से प्लस में होते ही होते हैं।
पर कुछ बलात्कार जो जघन्य हो जाते हैं, ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाते हैं, तो उसमें पब्लिक जागती भी है, नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या मतलब, हमारे घर में थोड़ी हो रहा है। पर वो सारी चीज़ भूल जाते हैं कि ये धीरे 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 कब अपने तक पहुंच जाएगा, पता ही नहीं चलेगी। फिर छाती पीटो। अच्छा, इसमें सबसे मेन जो रोल है, हम आप लोगों का भी कम नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम काहे इसमें क्यों दोषी हैं। तो आप देखते होंगे सड़क पर चार लड़के गुट बना के, लड़की जाती है स्कूटी पे या पैदल जा रही होती है, तो कमेंट पास करते हैं। अगर उसी टाइम उन कमेंट्स पास करने वालों को गिरा के वहीं धुन दिया जाए, रख के ना, या कूट दिया जाए, पुलिस के हवाले कर दिया जाए, तो उसकी जो मानसिकता है वहीं की वहीं लग गया, ठंडी पड़ जाएगी। क्योंकि उसकी हिम्मत पता है बढ़ती कब है? कोई बोलता है नहीं। अरे आप बोलने की छोड़िए, दिल्ली की शख्सी किसको याद नहीं है? सबको शायद याद होगी कि बीच सड़क पर उसने चाकू से पत्थरों से तो हमला किया, और लोग ऐसे निकल रहे थे जैसे कुछ वहां हो ही नहीं रहा हो। वजह वही फिर, हमें क्या मतलब, हमारे घर की थोड़ी है। पर वो फिर एक चीज भूल जाते हैं कि इन अपराधियों की जो सोच है, इससे वैसी बढ़ती है कि अरे हमको कुछ बोलते हैं, कुछ बोलता ही नहीं कोई। अरे अभी तो हमसे डरते हैं। यही वजह बनती है, एक नहीं कितने ऐसे रोड पे कांड हो जाते हैं, कितनी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि अपराधी बीच सड़क पे लड़कियों के साथ ऐसे कर देता है कि उनके अंदर खौफ ही नहीं कि रोड पे इतने आदमी हैं और हम अकेले हैं या दो हैं, तो हमारा क्या होगा, क्योंकि उनको पता है कोई बोलेगा ही नहीं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई बोलेगा ही नहीं। सबको पता है अपराधियों की जो मानसिकता है इनकी, कि हम लड़की कुछ भी कर देंगे तो यहाँ सब ऐसी मुक्त दर्शक बने देखते रहेंगे और चुपचाप निकल जाएंगे, कोई मतलब किसी को नहीं है। और थोड़े कुछ घटना हो जाएगी तो सरकार क्या कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, सब तो सरकार क्या करेगी, सरकार का एक एक घर के आगे पुलिस खड़ी कर देगी, या एक एक गली के आगे पुलिस खड़ी कर देगी। जब आप अपने मोहल्ले में, अपने घर के पास, अपने सामने होते हुए नहीं कुछ बोल पाते हैं। ये सोचिए, अगर साक्षी को जब वो हमला कर रहा था, इतने आदमी गए थे, एक अगर अकेला भी वहां तैयार हो जाता ना, तो इतना बड़ा पहलवान था नहीं वो, या उस पर AK-47 की गोली मार देता हूँ। और सबसे मेन चीज तो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े बदमाश बने डोलते हैं ये, कि ग्रुप दिखाते हैं, अपनी एकता दिखाते हैं, ऐसे मामलों में उनकी एकता कहाँ घुस जाती है आखिर? सोशल मीडिया पर धमकाना कि हम तो ये कर देंगे, हमारा 36 बिरादरी हमारी करनी है, पर उनकी जो एकता है वो ऐसे मौके पर कहाँ चली जाती है? और नारा देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बनेगी? इस हिसाब से तो कभी जिंदगी में बेटी आप पढ़ाने की कोशिश तो पूरी करेंगे। आप ये भी सोच लेंगे कि हमारे हमें ऐसे क्या मतलब, हमारा साथ कुछ नहीं हो रहा है। पर एक कौन अपराधी कब आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। कब आपकी बेटी की रोड पर जाते हुए अपराधी का शिकार बन जाएगी। देख एसिड अटैक जो तेजाब डाल देते हैं, लड़की बेचारी मना करती है, कुछ एक तरफा प्यार के शिकार बन जाती है, वहां भी कुछ नहीं होता है। पकड़े गए तो ठीक, ना तो फिर एक बार पकड़े गए हल्ला मचा, उसके बाद वो अपराधी बेल पे है क्या नहीं, आज तक किसी को पता है, मतलब ना किसी को मतलब होता है, ना कोई पता करने की कोशिश करता है। क्यों? 2 दिन हल्ला है मची, फिर सबसे मेन चीज सवाल है कि हमने क्या करना है, हमारे घर की थोड़ी है। किसी सरकार का दोष देने से, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने पे कुछ होने वाला नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है, आप ये एक चीज सोचिए कि देखिए कि इनकी मानसिकता क्या हो गई है। ट्रेनी डॉक्टर का केस आया, पब्लिक कुछ समझ नहीं पाई, जनता कुछ समझ नहीं पाई, लोग उसको समझने की कोशिश करते रह गए। और उसके बाद में आज 9 अगस्त 8 अगस्त की रात को ऐसा कोई घटना घटी हुई। आप ये सोचिए कि जब से अब तक उस जैसी कितनी घटनाएं सामने आ गई, कोई रिपोर्ट नहीं। कोई रिपोर्ट नहीं, देहरादून में 5 कंडक्टर ड्राइवर ने मिलकर लड़की का रेप कर दिया। अब कहीं 2 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, कहीं 4 साल की बच्ची का शोषण हो रहा है, कहीं 9 साल की बच्ची का रेप हो रहा है। इस एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े मामले आ गए। मतलब वो क्या उन्होंने सुनी नहीं खबर? वो क्या वो इतने भी तो कहीं जंगल में रहते नहीं थे वो लोग कि उनको टीवी नहीं था या सोशल मीडिया नहीं था? सुनी होगी। बस सबसे मेन चीज एक ही, डर नहीं।
उनको अंदर डर होता तो इतना बड़ा केस हुआ था, पूरे देश को पता उस केस के बारे में, उसके बाद भी ऐसे ऐसे जघन्य अपराध बताओ कि बस में क्या नाम है, पांच पांच ड्राइवर कंडक्टर ने रेप कर दिया देहरादून में बस अड्डे पे। 2 साल की बच्ची को उठा के ले गया और उसके बाद रेप करके नाले में फेंक दिया। 4 साल की बच्ची का वो शोषण किया गया बदलापुर। 9 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया। अब सोचिए कैसे तो बेटी बचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? और पढ़ना चाहेगी भी तो ये लोग उसको बचने नहीं देते। आप ये सोचिए कि ऐसा क्या किया जाए कि इन लोगों के अंदर डर बैठे, क्योंकि आप लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने केस सुने देखे कि सड़कों के बीचों बीच लड़की के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, और आदमी औरतें वहां से ऐसे निकल जाती हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे कोई जानवर लड़ रहे हैं आपस में, कि हमें फर्क क्या है, तो जानवर लड़ रहे हैं। सोच के बड़ा अफसोस तो खैर होता ही है, बस शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि इन जाहिलों को अगर उसी टाइम समय पे सजा दे दी जाए ना, तो बस सब कुछ सही हो जाए। इस चीज में सऊदी अरब से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसे अपराधियों को जो सजा देती है ना, कितना वहां बताओ सऊदी अरब में कितने रेप होते हैं। पर यहाँ के लोग भी कुछ ये जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं अरे भैया वहाँ का कानून में यहाँ का कानून फर्क है, वहाँ तो तानाशाही है, वहाँ तो राज चलता है राजाओं का, मतलब जैसे शेख वगैरह होते हैं। पर फिर भी वहाँ सोचते हैं अब रेप ना के बराबर होते हैं। उनको पता है कि अंजाम एक ही है, वो इसमें दुविधा वाला काम ही नहीं है कि क्या सजा होगी, उनको पता होना क्या है, तो इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती है। अब ये आप लोग तय करें या सोचें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अपनी राय दें कि क्या ऐसा करा जाए कि इन लोगों को अंदर दहशत बैठे, ये करने की सोच छोड़िए, उसके मन में इनके ख्याल भी आया ना कि किसी लड़की का हमें रेप करना है, बलात्कार करना है, तो इनको पैजामा गीला हो जाना चाहिए, पैंट गीली हो जानी चाहिए, ख्याल ही ना आए इनके अंदर। अपनों और अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।